चौथा अध्याय ज्ञान योगः दिव्य ज्ञान। परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आदि काल में सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को ये उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार गुरु परंपरा के माध्यम से इस योग का परम विज्ञान प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई है, अतः ये विज्ञान लुप्त प्राय हो गया है। आज मैं पुनः वही योग तुम्हें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसीलिए तुम इस विज्ञान के रहस्य को समझ सकोगे। अर्जुन ने कहा, किंतु सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पूर्व हो चुके हैं, तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने ही उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। भगवान ने कहा, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, पर मुझे उन सभी का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। यद्यपि मैं जन्मों से रहित, अजन्मा, अविनाशी और समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य चिन्मय रूप में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी, जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने एवं दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को जानते हैं, उनके ये भौतिक शरीर छोड़ने पर पुनः जन्म नहीं होता, अपितु वो मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त होकर संपूर्ण रूप से मुझ में मग्न होकर एवं मेरे शरण में आकर भूतकाल में बहुत से व्यक्ति मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सभी ने मेरे प्रति अप्राकृत प्रेम को प्राप्त किया है। जो जिस भाव से मेरे पास आकर समर्पण करते हैं, मैं उसी भाव से उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, सभी व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पद का अनुसरण करते हैं। इस जगत में अधिकतर मनुष्य सकाम कर्म की सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। प्रकृति के 3 गुण और कर्म के अनुसार मैंने मानव समाज के 4 वर्ण रचे, किंतु इन विभागों का सृष्टा होते हुए भी मुझे तुम अव्यय और अकर्ता समझो। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानते हैं, वो भी कर्म के पाश से नहीं बनते। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, इसीलिए तुम भी वैसे ही अपना नियत कर्म करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है। इसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्म के इस गूढ़ तत्व को जानना बहुत ही कठिन है, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वे इसे ठीक से जाने कि कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं, वे बुद्धिमान हैं और सब प्रकार के कर्मों को करते हुए भी चिन्मय स्थिति में रहते हैं। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञान में स्थित समझो। विद्वान उन्हें ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्य में लिप्त होकर भी कर्म फल की आशा से नहीं बंधते। ऐसा मनुष्य पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म करता है। इस तरह से कार्य करता हुआ वो जीव समस्त पापों से कहीं दूर रहता है। जो स्वतः लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद्व राग द्वेष के वशीभूत नहीं होता, सफलता तथा असफलता दोनों में ही स्थिर रहता है, वे कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। जो मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अनासक्त है और दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है,
उसके सारे कर्म लय को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्म के कारण भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें कर्म की उद्देश्य की हवन आध्यात्मिक होता है और आहुति भी चिन्मय होती है। कुछ योगी यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालकर यज्ञ करते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं और इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में आहुति देते हैं। दूसरे लोग जो मन तथा इंद्रियों को संयम में रखकर आत्मज्ञान को पाने का प्रयास करते हैं, वे इंद्रियों के और प्राण वायु के कार्य को संयमित कर मन रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। और कुछ लोग कठोर व्रत ग्रहण करके, अपनी संपत्ति का त्याग करके, कोई तपस्या रूप यज्ञ करके, कुछ अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास के द्वारा अथवा पारमार्थिक ज्ञान पाने के लिए वेद अध्ययन रूपी यज्ञ करते हैं। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोककर अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान दोनों को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ का अर्थ जानने के कारण पापों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल स्वरूप मिले अमृत को चखकर सनातन प्रकृति में लौट जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, अगर यज्ञ ना करके मनुष्य इस जगत में ही सुखी नहीं रह सकता, तो फिर उसे परलोक में सुख की प्राप्ति कैसे होगी? अर्जुन, ये सभी यज्ञ वेद शास्त्र सम्मत है और ये विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन सभी को यथारूप जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पार्थ, ये सारे कर्म यज्ञ का फल से चिन्मय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गुरु का शरणागत होकर इस तत्व ज्ञान को जानने का प्रयास करो। विनम्र भाव से प्रश्न करो और सेवा करो। स्वरूप सिद्ध ऐसा व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ऐसे व्यक्ति से तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर तुम पुनः कभी मोहग्रस्त नहीं होगे, क्योंकि इससे तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा अर्थात मेरे अंश स्वरूप है। यदि तुम्हें सभी पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम इस ज्ञान रूपी नाव में तैरकर दुख समुद्र को पार कर सकोगे। जैसे जलती हुई अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही है अर्जुन, ज्ञान अग्नि में ये कर्म भी भस्म हो जाते हैं। इस जगत में दिव्य ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी अधिक पवित्र नहीं है। ये ज्ञान ही समस्त योग का परिपक्व फल है। भागवत भक्ति से जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, वो निश्चित आत्मा में शांति को पाते हैं। जो श्रद्धावान व्यक्ति इंद्रिय संयम कर तत्पर होते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से वे तुरंत ही आध्यात्मिक शांति को अनुभव कर पाते हैं। अज्ञानी एवं श्रद्धा विहीन व्यक्ति कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो शास्त्रों में संदेह से पूर्ण है, वो ना ही इस लोक में सुख पाता है और ना ही परलोक में सुख और शांति को पा सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति को करता है और जिनके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुका है, वही आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं और कोई कर्म उसे नहीं बांधता। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उसे ज्ञान रूपी खड्ग से काट दो। भारत, तुम योग का आश्रय लेकर खड़े हो। इस प्रकार से भगवत गीता का चौथा अध्याय समाप्त होता है।